ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में आप दारू और नॉनवेज के कारण आप जिस दिक्कत से गुजर रहे हैं उसमें से किस तरह से प्रायश्चित करें। दारू और नॉनवेज की दिक्कत का तात्पर्य ये है कि कई बार आप जब 5 स्टार होटल में रुकते हैं या 4 स्टार होटल में रुकते हैं और आप तो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन वहाँ नॉनवेज भी मिलता है। जहाँ आप ठहरे हैं, जहाँ आप खाना खाते हैं, जिस बर्तन में आपको परोसा जाता है, जिस चम्मच से आप खाते हैं, वो होटल में नॉनवेज भी होता है। जहाँ आप इंडिया बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कई बार यहाँ भी होटल में जाते हैं और कई बार होटल में स्टे करते हैं। ऐसे माहौल में जो होटल होती है उसमें सारी चीज़ें बनती है, वहाँ दारू भी मिलता है। तो ऐसे वक्त आपको अंदर से ये लगता है कि हमें ऐसी होटल में रुकना पड़ता है जहाँ दारू भी बिकता है, जहाँ नॉनवेज भी मिलता है। तो उसका प्रायश्चित कैसे करें या उसका निवारण कैसे करें? रहना तो पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपका बेटा अमेरिका में रह रहा है, आप अमेरिका जा रहे हो, आपके बाजू वाले फ्लैट में नॉनवेज बन रहा है। हो सकता है कि आपका बेटा अंडा खा रहा हो और आपको जाने के बाद पता चले और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो उसे रोकने का। आपका बेटा दारू पी रहा है, उसे रोकने का भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोकना भी नहीं है। लेकिन आप अपने दिल को किस तरह से प्रायश्चित की तसल्ली दें, किस तरह से उस दोष से, उस पाप से आप बचें। मैं ये समझता हूँ कि कलयुग में नॉनवेज का सेवन करना या इस युग में नॉनवेज का सेवन करना, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और अब दुनिया ऐसी बनने जा रही है कि जहाँ वेज से ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। और नॉनवेज खाने वाले लोग आपको ये भी बोलेंगे कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको अनाज मिल रहा है, अगर हम भी वेजिटेरियन बन जाएंगे तो आपको खाना भी नसीब नहीं होगा। उनका तर्क सही या गलत हो सकता है, लेकिन आप तो नहीं खाते हैं। अब आप फ्लाइट में जा रहे हो और आपकी बाजू की सीट में किसी ने नॉनवेज ऑर्डर किया। अब आप मुंह पर हाथ रुमाल रख के या मुंह पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आप भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे वक्त में भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो हम क्या करें ताकि ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो तो हम उस परिस्थिति में से अपने आप को उस पाप के चैम्बर का, उस पाप के घोंसले का, उस पाप के दोष का भागीदार नहीं बने। क्योंकि एक ही छत के नीचे कोई नॉनवेज खा रहा है तो आप पर भी उसका पाप या दोष लगता है। अब होटल में 500 कमरे हैं, अब 400 लोग नॉनवेज खा रहे हैं, 100 लोग ही ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है और उनमें से आप भी एक है। फ्लाइट है तो 400 लोगों की फ्लाइट है, जिनमें से 250 लोग नॉनवेज खा रहे हैं, आप एक ही फ्लाइट में है। एक स्टेप ज़्यादा आपका बेटा नॉनवेज खा रहा है और आप नहीं खा रहे, आप भी एक ही छत के नीचे है। आप उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको उसका पाप या दोष ना लगे, उसकी मुक्ति आपको मिल सके, ऐसा तो आपको करना है। नॉनवेज पाप का बड़ा घोंसला बनाता है आपकी ऑरा में। आप किसी को मार कर खा रहे हो, आप किसी जीव को मार कर खा रहे हो, उसकी भी आत्मा है, उसकी भी ऑरा है। नॉनवेज खाने वाले हंसेंगे, लेकिन ये सत्य है। आपके पास रास्ता ना हो तो भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और मैं आज 2024 में 12 जनवरी को बता रहा हूँ कि नॉनवेज खाने से कितनी बीमारियां होती है, वो साइंस आज तो बता रहा है, मेडिकल साइंस। आने वाले 10 सालों में उसके बहुत सारे रिसर्च ऐसे आएंगे जो नॉनवेज खाने वालों की आंखें बड़ी कर देंगे। तो आज से जागिए, नॉनवेज छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन है, वो अपने आप को इस पाप की, इस बुराई की, इस नर्क की यातना से बचाने के लिए
जब भी ऐसी घटना आपके साथ हो तब ये मंत्र शक्तिपाठ सुन ले। इसे रोज सुनने की जरूरत नहीं है। जब भी आप फ्लाइट में जाए, जब भी आप ऐसी कोई होटल में जाए जहाँ वेज और नॉन वेज साथ में मिल रहा हो, वहां से बाहर निकलने के बाद ये मंत्र शक्तिपाठ 2-3 दिन में कभी भी सुन सकते हैं। जैसे कि आप 15 दिन के लिए यूरोप की टूर में गए, तो यूरोप की टूर खत्म होने के बाद जब आप वापस आते हैं घर पे, तो एक बार इस मंत्र शक्तिपाठ को सुन ले। आप 3 महीने के लिए कनाडा गए, 2 महीने के लिए अमेरिका गए, वहाँ से वापस आने के बाद सुन ले, या फिर वहाँ के वहाँ भी सुन ले, तो भी आपको इस पाप से निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसे घोर पाप कहा जा सकता है। कोई माने या ना माने, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो वेदों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वो बातें 70-80 साल जीने वाला इंसान न बदल सका है, न बदल सकेगा। तो आइए मंत्र शक्तिपाठ श्रवण करें और पाप के इस बड़े घोंसले मांसाहार से, दारू से आप अपने आप को कम से कम मुक्त रख सके, क्योंकि हो सकता है आपका आखिरी जन्म हो और आपको मोक्ष मिलने वाला हो, और वहीं आपका ये पाप आपके जीवन में दिक्कतें पैदा ना कर दे, आपके मोक्ष जाने के रास्ते में कठिनाई पैदा ना करे। ओम ओंकारं बिंदुरक्षामहि नमः। ओमामः मुक्तं मुक्तं सिद्धामः नमः। ओमामः पापं विन्दं मुक्तं नमः। द्रश्यामि वा पापं मुक्ताशः नमः। त्रदं 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 नमः। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मांसाहार और दारू जैसे पापों से आपकी ऑरा, आपकी आत्मा बची रहे, और जब ऐसी कठिनाई हो तो ये मंत्र शक्तिपात आपको उस पाप में से मुक्ति दिलाए। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।